कि तुसी भी नहीं सो पाउंदे सही ढंग नाल, कि तुहाडे भी सोंदे समय घुटदा है दम, हमेशा दिन वेले आउंदी है ज्यादा नींद। यह है OSA नाम दी गंभीर बीमारी। महिलावां दे मुकाबले मर्द इस बीमारी तो ज्यादा प्रभावित। हौली हौली यह बीमारी धार लैंदी है घातक रूप। 8 घंटे की नींद लेना सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ के लिए। पर वो 8 घंटे की स्लीप आप ठीक ढंग से ले रहे हो या नहीं, वो हमें रूल आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि हम हेल्दी स्लीप ले भी रहे हैं या नहीं, उसके लिए ही ये अवेयरनेस के लिए स्लीप डे मनाया जाता है। इसमें हमें ये लोगों को जागरूक करना है कि अच्छी नींद क्या है। अच्छी स्लीप, अगर हमारी साउंड स्लीप है तो जैसे हमें खर्राटे आ रहे हैं, बीच बीच में हम खर्राटे के साथ साथ एकदम नींद हमारी खुल रही है, तो वो हेल्दी स्लीप नहीं है। इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब हमारे सांस के रास्ते में कहीं ना कहीं सोते हुए रुकावट हो रही है जो हमारी नींद को खराब कर रहा है। इसी को OSA बोलते हैं और ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि हमारे बॉडी के किसी भी सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट कर सकती है। जैसे ये हमारी मेमोरी लॉस कर सकती है, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा हमारी काम के ऊपर, और डे टाइम स्लीपीनेस हो सकती है। जैसे बैठे बैठे हम अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में तो हमें एकदम सडनली नींद आ सकती है, ड्राइव करते हुए नींद आ सकती है और टीवी देखते हुए। ऐसे तो ये अच्छी चीज नहीं है हेल्थ के लिए। बच्चों में प्रॉब्लम देखी गई है कि आपने कहा कि जो नाक की हड्डी किसी की बड़ी हुई है वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स भी थोड़ा दिखा के फिर कहते हैं ये तो नॉर्मल रूटीन है। बच्चों में OSA की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और बच्चों में मेन रीजन जो है OSA का टॉन्सिल या एडिनॉइड के कारण होता है। जिन बच्चों को बार बार कफ कोल्ड होता है, गला खराब होता है बार बार, उनके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और उनके टॉन्सिल के साथ साथ नाक के पीछे एक मांस होता है टॉन्सिल की तरह ही, वो भी बढ़ जाता है इन्फेक्शन और एलर्जी के कारण, उसको एडिनॉइड बोलते हैं। तो एडिनॉइड और टॉन्सिल दोनों मिलके सांस के रास्ते में रुकावट करते हैं, और रात को जब बच्चा सोता है तो उस समय क्योंकि मसल टोन कम हो जाती है बाकी मसल्स की सोते हुए, तो ये टिश्यूज सांस के रास्ते में रुकावट करने के कारण बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब रहती है। उसको OSA के सिम्टम्स आते हैं बच्चे को। ये मेल्स में ज्यादा होते हैं फीमेल्स के मुकाबले? मेल्स में OSA ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, क्योंकि ओबेसिटी मेल्स में ज्यादा है। बट फीमेल्स में भी आफ्टर मेनोपॉज उनमें भी ये प्रॉब्लम देखी गई है। इसीलिए हम एडवाइज करते हैं कि एक तो सबसे पहला स्टेप है वेट कम करो। अगर आप अपना वेट 10 kg कम करते हो तो उससे आपका 50% सिम्टम्स OSA के इम्प्रूव हो सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, जस्ट विद वेट रिडक्शन। तो वेट का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है OSA की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने, बच्चे में हो बड़े में हो? शुरुआती लक्षण सबसे पहले जो फैमिली मेंबर्स बताएंगे कि खर्राटे आते हैं रात को सोते हुए, जी हमें डिस्टरबेंस होती है, दूसरे रूम में भी सो नहीं सकता है इंसान खर्राटे के कारण, और बार बार चोकिंग होती है, सांस रुक जाता है एकदम सोते सोते, ये भी सिम्टम्स जो फैमिली मेंबर्स बताते हैं हमें, ये भी एक सिम्टम है। बाकी जो पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स होंगे वो बताएंगे कि मुझे जी काम में मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ापन रहता है, दिन में सडनली नींद आ जाती है, जैसे बैठे बैठे ऑफिस में सडनली नींद का झपकी आ गई, या ड्राइव करते हुए नींद आ गई, तो ये सारे सिम्टम्स, या फिर वेट ज्यादा हो गया बॉडी का, एकदम ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गया आपको, ये सारे सिम्टम्स है। तो तुरंत चेकअप कराना चाहिए, और तुरंत चेकअप करवाना चाहिए और सारे टेस्ट करवाइए, अपने स्लीप स्टडी करवाइए। सबसे पहला स्टेप है स्लीप स्टडी, जिसको स्लीप पॉलीसोम्नोग्राफी या स्लीप स्टडी बोलते हैं। उसी से हमें पता चलेगा कि आप ये स्लीप एपनिया के कारण आपकी बॉडी के सिस्टम के ऊपर कितना असर हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है बॉडी में, आपके ब्रेन के ऊपर क्या उसका इफेक्ट हो रहा है, हार्ट की रेट में क्या इफेक्ट आ रहा है। तो स्लीप स्टडी से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जिसके ऊपर बेस पे हम फर्दर ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। क्या लोग आजकल हमने देखा कि योगा भी बहुत अपना रहे हैं, और बच्चे हो बूढ़े हों, योगा से, मेडिटेशन से इसको क्या है? योगा बहुत इफेक्टिव है इसके लिए, स्लीप एपनिया के लिए। अगर आप योगा से अपना बॉडी का वेट कंट्रोल कर सकते हो, बॉडी की मसल्स को एक्टिव रख सकते हो, अपना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तो उससे कुछ हद तक
जो स्लीप एपनिया अर्ली स्टेजेस में है करेक्ट हो सकता है।